बात करते हैं सर एनवायरमेंटल्स। लास्ट ईयर हमने बहुत चीजें देखी ना कि कई वर्ल्ड के अंदर भूकंप आए सर, बहुत बारिश हुई, लोगों ने कहा कि ये चंद्रमा का इम्पैक्ट है, बहुत पानी यहाँ बरसा। तो अगले साल से क्या देखने को मिल रहा है सर कि अगेन कोई क्राइसिस होने मिल रही है? इस मामले में तो मामला खराब है। Right. इस मामले में मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि यहाँ सूर्य के साथ सूर्य की हीट भी बढ़ेगी। राइट सर। हीट की वजह से ग्लेशियर पिघलेंगे। वैसे भी वो घटना हो ही रही है, मैं नई बात नहीं कर रहा हूँ, बट अब चीज इम्पैक्ट ज्यादा दिखाई पड़ेगा। तो उसकी वजह से जल का स्तर बढ़ेगा, यानी समुद्री तल। तो तटीय एरिया जितने भी हैं ना, समुद्र के किनारे वाले, इन पर मेजर प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। मतलब जो खास तौर पे हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं उनमें बाढ़ आ रही है, सुनामी आ रही है। विशेष रूप से अगर मैं कहूँ तो यहाँ से इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, जापान वहां पर, और इधर ऑस्ट्रेलिया का जो अपर पार्ट है, ताइवान, चाइना का जो बीच का पार्ट है, ये सारा एरिया इम्पैक्टेड है, बहुत सीरियसली इम्पैक्ट दिख रहा है। वैसे भी ये टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर बैठे हुए हैं सारे कंट्री, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी है कि वहां पर जो सिचुएशन दिख रही है ना, इन जगहों पर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पर हर तरह से पृथ्वी, जल और अग्नि, इन तीनों की तरफ से इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। मतलब पृथ्वी के लेवल पर भूकंप आने के चांसेस हैं, वोल्केनोज एक्टिवेट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। भारत में तो ऐसा नहीं है, पर ये छोटे इन कंट्रीज में, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे कंट्री में वोल्केनो एक्टिवेट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये मतलब वो सूर्य यानी अग्नि तत्व जो है ना, वो बढ़ रहा है धरती का। अग्नि तत्व के बढ़ने से फिर बाढ़ भी बढ़ेगी, क्योंकि ग्लेशियर पिघलेंगे। तो ये चीज का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा दिख रहा है। सूर्य की ऊर्जा और प्रचंड हो जाएगी। इस लेवल पर चीजें खराब दिख रही हैं।